ठंड बर्फ जैसी चल रही है, नगर पालिका की ओर से लकड़ी नहीं जल रही है। ये बात आम जनता को खल रही है। काफ़ी ठंड पड़ रही है और हमेशा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष अलाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, जबकि देखा जाए शहर में भी कहीं अलाव का इंतजाम नहीं किया गया। अलाव हो जल तो रहे हैं, लेकिन हमारा 22 दिसंबर से कार्यकाल समाप्त हो चुका है। दीनदयाल नगर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के बाद भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। बाराबंकी शहर के मोहल्ला दीनदयाल नगर में ब्रह्मदेव स्थान शिव जी की मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समापन के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस भव्य भंडारे में मोहल्ले के व अन्य लोग काफी संख्या में पहुंचे। कार्यक्रम में रंजीत बहादुर श्रीवास्तव, सुरेंद्र वर्मा, लल्ला सभासद, संजय सभासद, मोहल्ला दीनदयाल नगर वार्ड के सभासद आलोक वर्मा, पूर्व प्रधान अनिल वर्मा भवानी व अन्य गणमान्य गण उपस्थित रहे। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन कुशल पूर्वक संपन्न हुआ। ये भव्य भंडारा दोपहर से देर शाम तक चलता रहा। लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और पुण्य के भागी बने। कमेटी के पदाधिकारियों ने आए हुए अतिथियों व लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा सबका इस कार्यक्रम में सहयोग मिला और कमेटी के पदाधिकारियों ने पूरी मेहनत कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। भविष्य में ईश्वर की कृपा रही तो आगे इससे भव्य कार्यक्रम कराए जाएंगे। नमस्कार, मैं रामानंद गुप्ता, आप देख रहे हैं निष्पक्ष जनावलोकन। इस समय मोहल्ला दीनदयाल नगर के सभासद, वर्तमान में सभासद जो आलोक जी हैं हमारे साथ हैं। इस मोहल्ले में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका समापन हुआ और आज भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में सभासद जी का क्या कहना है। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम जो समाप्त हुआ श्रीमद् भागवत कथा, आज उसका भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, उस कथा के बारे में आम जनमानस के लिए आपका क्या संदेश है? ये जो आयोजन किया गया, 7 दिवसीय आयोजन किया गया है, ये कार्यक्रम जो है हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणादायक का प्रसंग होता है। ये बराबर सबको इसमें सहभागिता करनी चाहिए और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और ये छोटे छोटे कार्यक्रम, ये हम तो कहते हैं प्रत्येक गांव में होना चाहिए। इस तरह कार्यक्रम से जन जागरण होता है और ये कार्यक्रम बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन यहीं पर लोगों की एक शिकायत है कि काफ़ी ठंड पड़ रही है और हमेशा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष अलाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, जबकि देखा जाए शहर में भी कहीं अलाव का इंतजाम नहीं किया गया और यहाँ 7 दिन से इस ठंड में कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन आज कार्यक्रम समाप्त हुआ है, लेकिन आज जिससे लोग ठंड से परेशान थे और काफ़ी लोगों की शिकायत है। आप इस वार्ड के मुखिया हैं, इस पर क्या कहना है आपका? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सराहनीय प्रश्न है आपका। ये कारण ये है कि 22 दिसंबर का हम लोगों का कार्यकाल पूरा हो गया है। नगर पालिका में 3-4 दिन से बराबर कहा जा रहा है कि वहाँ पर रामायण हो रही, भंडारा हो रहा है, यहाँ सरकारी पॉइंट कुछ जलते थे, कुछ मोहल्लों में लकड़ी पहले गिराई जाती थी। जब हम लोगों का कार्यकाल था तब तो सब चलता था ठीक ठाक। इस समय जो है प्रशासन की मंशा है कि जो सरकारी पॉइंट चार्ज हैं, जो सरकारी अफसरों के यहाँ तो लकड़ी जाती है, लेकिन जन सामान्य के यहाँ जो चौराहों पर लकड़ी गिरती थी वो लकड़ी बिल्कुल नहीं आ रही है। कहने पर भी बहुत, अगर बहुत कहो तो कहीं किसी चौराहे पर जहाँ बहुत आवश्यकता होती है तो हो सकता है 10-20 किलो लकड़ी गिरा दें। कहते कहते हम लोग परेशान हैं। लेकिन जब से 22 दिसंबर हम लोगों का आखिरी बैठक से कार्यकाल ख़त्म हो गया है और उस कार्यकाल ख़त्म होने के बाद प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आपका कहने का मतलब है कि मुख्य जगहों पर लकड़ी डाली जाती है, लेकिन क्या आम जनमानस से लोग मतदान के लिए निकलते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, क्या उनके लिए लकड़ी की आवश्यकता नहीं महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल आवश्यकता है, सबको ही जानी चाहिए। जो मुख्य जगहों पे डाली भी जा रही हैं, 8 बजे के बाद अलाव जल रहे हैं, जबकि जाड़ा 4 बजे शुरू हो जाता है, अलाव जलते हैं 8 बजे रात को। वही खाना पूर्ति प्रशासन जो है वो खाना पूर्ति कर रहा है। सीधा आपने देखा कि सभासद जी का कहना है कि प्रशासन खाना पूर्ति कर रहा है, लेकिन जिस तरह अलाव हमेशा जलते थे उस तरह लकड़ी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। आज भव्य भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें आपकी उपस्थिति हुई। इस कार्यक्रम के बारे में या आम जनमानस के बारे में आपका क्या संदेश है? ईश्वर भक्ति जिस माध्यम से की जाए, ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग भी हैं। एक ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और योग मार्ग, यानी समर्पण। और ये जो भागवत कथा और जो कार्यक्रम हो रहा है, ये तीनों मार्ग का है। जैसे तीनों मार्ग आपको, और
ईश्वर प्राप्ति का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता है, और ईश्वर प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, हम साधुवाद देते हैं और निरंतर ये कार्यक्रम होते रहें। और मंदिर का मैंने देखा है, इसको भी अतिशीघ्र अविलंब बनना चाहिए। जो कुछ हमारा सहयोग हो सकेगा करेंगे। भगवान जो चाहता वो करा लेता है। जैसे कि काफ़ी ठंड पड़ रही है, हमेशा की तरह अलाव को लेकर काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं, अलाव इधर उधर कम जल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अलाव हो जल तो रहे हैं, लेकिन हमारा 22 दिसंबर से कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब प्रशासन के हैंडओवर हो चुकी है नगर पालिका, लेकिन फिर भी हम हस्तक्षेप करते हुए अलाव जहाँ भी हो सकता है जलवाने का। हमारे मोहल्ला श्री दीनदयाल नगर मोहल्ले में देवादिदेव महादेव जी का मंदिर ब्रह्मदेव सेवा ट्रस्ट में हम लोग भगवान की सेवा ये 1 हफ्ते से कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन भगवान ने हमारे ही श्रीमुख से करवाया। ये भगवान की एक असीम अनुकंपा है। समस्त मोहल्ला वासियों के सहयोग से और हमारे कुछ गणमान्य लोगों के सहयोग से ये परम पुनीत कार्य भगवान का जो है हमारे मोहल्ले में संपन्न कराया गया। और आज 1 जनवरी को नए साल के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है और सभी भक्तजन आकर के प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। और हम अपनी शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि समस्त हमारे नगर का सबका कल्याण भगवान करे, हमारे मोहल्ले का कल्याण करे। और जितने लोग हैं जो इस कार्य में विशेष करके अपना योगदान बना रहे हैं, सबके ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है। इसी शुभकामना के साथ में हमारी तरफ से, व्यासपीठ की तरफ से, आचार्य राम नरेश शास्त्री की तरफ से कोटि कोटि सबको धन्यवाद, जो इतना परोपकार की भावना को लेकर के निस्वार्थ भावना से इस भागवत में सभी लोगों ने हाथ बटाया है। भगवान सबके ऊपर महान कृपा अपनी बनाए रखे। अगर आम जनमानस के प्रति आपका क्या संदेश है? बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है, क्योंकि ये धर्म का उत्थान है। और जब इस प्रकार से सब लोग सहयोग करेंगे, हम तो बड़े प्रफुल्लित हैं कि इतना बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि हमको ये उम्मीद नहीं थी कि इतना लोग आनंद के साथ में ये इस कार्य में अपना हाथ बटाएंगे, तो बड़े सौभाग्य की बात है। इसीलिए धर्म की विजय होती रहे। यतो धर्मस्ततो जया। यदि धर्म स्थापित रहेगा तो सर्वत्र मंगलमय ही रहेगा। यही हमारी समाज के लिए कामना है। और सभी को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें और इसी तरह से बढ़ चढ़ करके आगे अग्रिम कार्यक्रमों में सब लोग भाग देते रहें। ये हमारी जो है कामना है सभी के साथ में। ये श्री भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है, जो इतना बेहतरीन कार्यक्रम हम लोग संपन्न करा पाए। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का पुराण हुआ। तत्पश्चात आज पूर्णाहुत एवं प्रसाद वितरण का समारोह बहुत ही अच्छे ढंग से जो है निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। इसके लिए हमारी समिति और हमारे समस्त मोहल्लेवासी और समस्त श्रद्धालुजन का बहुत बहुत सहयोग और योगदान रहा। इस कार्यक्रम में आज मुख्य रूप से कौन कौन से लोग आए? आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व चेयरमैन श्री रंजीत बहादुर श्रीवास्तव और वर्तमान चेयरमैन प्रत्याशी से सुरेंद्र वर्मा जी का आगमन हुआ। उनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार। हमारी समिति के सभी सदस्यों ने हमारा बहुत सहयोग किया है। बाबा ब्रह्मदेव सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूं और पीडी शुक्ला जी हमारे सचिव हैं। इस तरह हमारी एक बहुत बड़ी कमेटी है जिसमें 11 लोग हैं, लेकिन पूरे मोहल्ले का पूरा हमारा सहयोग होता है। 7 दिवसीय कार्यक्रम में सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारे मुख्य अतिथियों ने हम लोगों का बहुत बड़ा उत्साहवर्धन किया, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और आगे भविष्य में मैं चाहता हूँ कि हमारा सहयोग इसी तरह करते रहें। इतनी ठंड हो रही है लेकिन 7 दिवसीय कार्यक्रम चला। हालांकि देखा जाए नगर में कहीं भी पूर्ण रूप से अलाव की व्यवस्था इस बार नहीं है, तो सभी लोगों ने थोड़ा बहुत सहयोग करके लकड़ी की व्यवस्था हमारे 7 दिवसीय कार्यक्रम में थोड़ी थोड़ी चलती रही। ज़्यादा कुछ नहीं चली, लेकिन हमारा कार्यक्रम मतलब रुका नहीं। लकड़ी की व्यवस्था और सबके सहयोग से हमारा कार्यक्रम चलता रहा।